झारखंड में 400 यूनिट से अधिक खपत पर नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी। जाने डिटेल। झारखंड में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही बिजली के आंख मिचौली से लोग पहले ही परेशान थे। अब इसके साथ ही बिजली वितरण निगम के सब्सिडी के नए नियम ने भी लोगों का मुसीबत बढ़ा दी है। शहरों में 19 घंटे के, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 17 घंटे तक बिजली की आपूर्ति सामान्य तौर पर की जा रही है। इसके साथ में सब्सिडी दे रहे हैं वर्तमान में 400 यूनिट तक के लिए ही, लेकिन बिजली बिल लोगों के पास आने में लंबा वक्त लग रहा है। इस कारण लोगों ने 45 दिन का बिजली बिल एक साथ मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों सब्सिडी का वंचित रह जा रहा है। बता दें कि झारखंड में वर्तमान के दौर पर बिजली की मांग करीब 2600 मेगावाट है। TBNL के 2 यूनिटों में 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। बता दें कि झारखंड में 400 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी समाप्त करने को बढ़ा दी गई है। कोई उपभोक्ता गलत तरीके से सब्सिडी नहीं ले पाए, उसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। रांची रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पद पर निकली भर्तियां करें अप्लाई। रांची रिम्स में ए ग्रेड नर्स 375 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ नर्स बनाना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन का प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। पदों का वितरण राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में ए ग्रेड नर्स परिचारिका 370 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता के इन पदों का आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता GNM में डिप्लोमा होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नोटिस देखें। चयन प्रक्रिया भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्गों के लोगों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित है। आवेदन का प्रक्रिया इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी वेबसाइट पर जा। पेट्रोल डीजल की दाम आज भी राहत। रांची में क्या है रेट? तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार 21 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतों जारी कर दी है। ग्लोबल मार्केट के कच्चे तेल के रेट में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय बाजार में आज लगातार 15वें दिन भी पेट्रोल उत्पादों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे लोगों को आज भी बड़ी राहत मिली है। रांची में पेट्रोल डीजल का गुरुवार 21 अप्रैल का रेट पेट्रोल 108 रुपये 71 रुपये प्रति लीटर, डीजल 102.0 रुपये प्रति लीटर। रोज सुबह 6 बजे तक होते हैं पेट्रोल डीजल के मूल्य। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर हर रोज सुबह 6 बजे तय होते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ इंटरनेशनल मार्केट के कच्चे तेल की कीमत के आधार पर पेट्रोल डीजल के मूल्य प्रतिदिन तय किए जाते हैं। इंडियन ऑयल के अलावा भारतीय पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर रोज सुबह 6 बजे विभिन्न शहरों के पेट्रोल डीजल के मूल्य तय कर जारी करते हैं। पहले झारखंड के लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में एक ही सेंटर में अभ्यर्थियों का क्रमवार परीक्षा परिणाम निकलने पर सवाल उठा थे कि जिसकी जांच चल रही। नियुक्ति घोटाला सामने आया है कि मामला गृह रक्षकों को होमगार्ड की बहाली का है। पूर्व में जिस मेगा सूची के पर सवाल उठाने के बाद झारखंड सरकार ने उसे रद्द कर दिया था और नई मेधा सूची जारी करने का आदेश था। उस नई मेगा सूची में भी फर्जीवाड़ का गंध मिली है। एक बार फिर नई मेगा सूची में जिस अभ्यर्थियों का चयन जिस प्रखंड के लिए हुआ उसका वर्तमान में अस्थायी पता उस प्रखंड में आता ही नहीं। ऐसे भी पूरी मेगा सूची सवालों में घेरे में है। उदाहरण के लिए गृह रक्षा वाहिनियों के रातू प्रखंड के जिस सीमा कुमारी को मेगा सूची में नाम प्रकाशित हुआ है उसका वर्तमान में अस्थायी पता रातू प्रखंड के अंतर्गत आती ही नहीं है। मेगा सूचित में 4 भाई बहनों के पिता एक, वर्तमान में पता भी एक, लेकिन सबका अस्थायी पता अलग अलग है। एक बार फिर वह गृह रक्षकों को बहाली को लेकर जारी मेगा सूची पर सवाल उठ गया है। 14 अप्रैल 2022 को ही रांची में उपायुक्त ने नई मेगा सूची जारी की है, जिसमें 1 सप्ताह का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया है। गुमला में प्रवासी कामगारों के लिए खुला सहायता केंद्र मिली ये सुविधा। प्रवासी श्रमिकों के कामगारों के लिए झारखंड में गुमला में श्रम रोजगार कार्यालयों में तत्वाधान जिला स्तरीय सहायता प्रकोष्ठ के रूप में तथा जिला श्रम एवं रोजगार जारी गुमला में अंतर्राज्यीय प्रवासियों और उनके परिवारों की पहचान की जाएगी, ताकि ऐसे श्रमिकों को कामगारों का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
वर्तमान में SR में दिल्ली, केरल और लेह लद्दाख में रोजगार के लिए प्रवासी श्रमिकों को डाइवर्ट तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों में स्थापित की प्रवासी श्रमिकों में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ही पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2011 में सेफ एंड माइग्रेशन इनिशिएटिव SRAMI का शुभारंभ किया था। झारखंड में रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों को पलायन होते हुए, परंतु आज तक ही इस कोयला खनन के दौरान हादसा 50 फीट जमीन धंसी, दर्जन भर लोग दबे। झारखंड के अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हादसा हुआ है। निरांसा विधानसभा क्षेत्र में डूमरजोड़ में अवैध कोयला उत्खनन के बाद 50 फीट के दायरे में जमीन धंस गई है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के दौरान 1 दर्जन लोगों में दबे हुए। पिछले गुरुवार को नानी पोती हुई थी मौत। धनबाद में कोयला खनन के दौरान आए दिन हादसा होता रहता है। पिछले गुरुवार को चाल धंसने में एक ही परिवार के 1 महिला और 1 युवती की मौत हो गई थी। इतने ही नहीं, इस हादसे में 5 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के ब्यौरा थाना क्षेत्र में ही चिटाही बस्ती के निकट मुराइडी फॉर्म पैच इलाके में हुई थी। यहाँ चाल धंसने से टूट बरमसिया में 20 वर्षीय युवती और 55 साल की महिला की मौत घटनास्थल पर ही। झारखंड पंचायत इलेक्शन। झारखंड पंचायत चुनाव का OBC के आरक्षण मामले में 25 को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई। पंचायत चुनाव में OBC के आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। इस मामले को 3 जजों के बीच स्थानीय कर दिया। इसके बाद प्राथमिक ओर से जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस संबंध में आसू जे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार इस बार OBC आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव करा रही है। सरकार से OBC के आरक्षण देने की मांग की गई है, लेकिन सरकार को इस पर गौर नहीं किया है। राज्य ने OBC के साथ सरकार अन्याय कर रही है। राज्य की पंचायतों के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट करा रही है। सीएम हेमंत सोरेन पर लटकी अयोग्यता की तलवार, खतरे में कुर्सी, पूरा मामले जानिए। 21 अप्रैल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुर्सी खतरे पर पड़ सकती है। उन पर सीएम का रहते हुए अपने नाम से माइनिंग के ठेका लेने का आरोप। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने इस मामले में संविधान का प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग की राशि मांगी। पाया जाता है कि जनप्रतिनिधियों कानून का प्रावधानों के तहत आरोप सही है। सीएम सोरेन को MLA सदस्य का अयोग्य करा दिया जा सकता है और इसे उनके मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में पड़ी तय है कि इस विवाद में झारखंड का राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है और खासकर राजभवन की ओर से चुनाव आयोग के मामला में भेजे जाने की इसकी गंभीरता ज़्यादा बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान को आर्टिकल 192 के तहत चुनाव आयोग में राय मांगी है। इसके तहत उन्हें अधिकार वह है कि चुने हुए सदस्य में इसी राय का अयोग्य करार देने पर कोई फैसला ले सकें। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की मांगी राय ये हो जाइए तैयार। झारखंड में बड़े पैमाने पर होने जा रही है बहाली। JSSC की तैयारी। झारखंड में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू आदि के रोकथाम के लिए बड़े पैमाने के स्वास्थ्य कर्मियों में नियुक्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए झारखंड में मैट्रिक, इंटरमीडिएट उतरनी होना चाहिए। इन पदों के लिए होने वाली नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर उतरनी होना चाहिए, अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश की भी जानकारी होनी चाहिए। किस पर आकांक्षा मेडिकल में 75, इंजीनियरिंग में 100 छात्रों को मुफ्त कोचिंग। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगुवाई वाली झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे के अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग के निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने इस प्रयास का प्रतिफल भी नजर आने लगा। 2021 में आकांक्षा के कोचिंग प्राप्त कर गए JEE एडवांस में 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 1 छात्रों का सिलेक्शन IIT में, 1 BIT और एम्स में का 1 चयन हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 269 छात्रों ने इंजीनियरिंग और 280 छात्रों ने मेडिकल की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग ली है। क्या है आकांक्षा का योजना? आकांक्षा योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग, अध्ययन सामग्री और बच्चों के अनुकूल सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग में प्रवेश और रांची स्थित केंद्र में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा आयोजित करता है। योजना के प्रारंभ 40 छात्रों को इंजीनियरिंग बैच के लिए और 40 को मेडिकल के लिए चुना गया था, जिसमें अब तक बढ़ाकर मेडिकल के लिए 75 और इंजीनियरिंग के लिए 100 कर दिया गया।